नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। हम इसके अंदर दो पैरेलल कंडक्टर लेंगे जिनके अंदर से करंट को हम फ्लो करवाएंगे सेम डायरेक्शन में और डिफरेंट डायरेक्शन में, और फिर देखेंगे कि किस तरह की फोर्स इन पर एक्सपीरियंस होती है, किस तरह की फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो चलिए पहले तो हम ले लेते हैं दो पैरेलल कंडक्टर। यहाँ पर हमने एक कंडक्टर ले लिया और मान लेते हैं कि इसके अंदर से जो करंट है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आई डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि डाउन से अप की तरफ फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो वो किस तरफ होगी। अब देखिए यहाँ पर हम राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करेंगे। तो राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग जो थंब होगा वो हमारा करंट की डायरेक्शन में होगा, और जब फिंगर कर्ल करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी अगर हम इस लेफ्ट पार्ट में देखें, यानी कि बाहर की तरफ, और यहाँ पर इस तरह से ये जाएंगी यानी कि इनवर्ड की तरफ। आपने क्या किया, थंब को, जो राइट हैंड का थंब है, करंट की डायरेक्शन में, आई की डायरेक्शन में रखा और फिंगर को कर्ल किया। फिंगर को कर्ल करेंगे तो वो इस तरह से कर्ल होंगी। तो इसके लेफ्ट में ये बाहर की तरफ आपको आता दिखाई देगा और राइट में अंदर की तरफ जाता दिखाई देगा, प्लेन ऑफ द पेपर के बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये हमें पता है कि जब भी एक कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने इस तरह से दिखा दी। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई दूसरा कंडक्टर। अब ये जो दूसरा कंडक्टर है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, बिल्कुल इसके पैरेलल है, और इसमें से हम मान लेते हैं कि I2 करंट फ्लो कर रहा है और बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। इसकी भी डायरेक्शन और इसकी भी डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। अब क्या होगा, अभी इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। अब हमने पहले एक फॉर्मूला निकाला था कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके लिए फोर्स का रिलेशन क्या आता है उसका भी यूज करेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो वो क्या फोर्स होगी तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है। यहाँ पर इस एरो से देखिए ये अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी कि परपेंडिकुलर टू द पेपर है इनवर्ड की तरफ। करंट की डायरेक्शन ये है। आपको यहाँ पर यूज करना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। यहाँ पर हमने राइट हैंड रूल का यूज किया था इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे फोर्स को निकालने के लिए, जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगी तो उसके लिए। तो अब जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में आपको जो लेफ्ट हैंड है फर्स्ट फिंगर उस डायरेक्शन में रखनी है, करंट की डायरेक्शन में जो मिडिल फिंगर रखनी है, और जो थंब की डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगी। और आप देखेंगे कि जो थंब है वो इनवर्ड की तरफ डायरेक्शन दिखाएगा, यानी कि जो फोर्स होगी ये अंदर की तरफ लगेगी। अब हम इस फोर्स को F2 लिख लेते हैं कि इस कंडक्टर पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है इसके कारण से, तो F2 हमने इसको नाम दे दिया। और ये B1 हो गया क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका है, कंडक्टर फर्स्ट का, ये फर्स्ट कंडक्टर है तो इसलिए इसको B1 दिया कि ये फर्स्ट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है। और फोर्स F2 हमने दी कि ये एक्सपीरियंस करेगा जो सेकंड कंडक्टर है, इस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो इस F2 फोर्स का क्या मतलब है कि ये जो कंडक्टर है इसको अपनी तरफ खींच रहा है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। अब हम इसी को ले लेते हैं, सेम जो कॉन्फ़िगरेशन है ले लेते हैं, लेकिन जो सेकंड कंडक्टर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखेंगे फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर। तो यहाँ पर हमने सेम कॉन्फ़िगरेशन ली है, लेकिन यहाँ पर ये जो करंट था हम मान लेते हैं कि ये I1 था और ये I2 जो कि हमारा सेकंड कंडक्टर से फ्लो कर रहा था। ये फर्स्ट कंडक्टर है, ये सेकंड कंडक्टर है। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आप किस तरह से निकालेंगे, वो भी हम राइट हैंड स्क्रू रूल से ही निकालेंगे। यानी कि करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे तो इस तरह से जो एरो होंगे इस तरह से आपको मिलेंगे, फिंगर इस तरह से कर्ल करेंगे और इस तरफ ये इनवर्ड की तरफ कर्ल करेंगे। अब यहां से अगर हम देखें ये करंट हो गया इस कंडक्टर का और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और इसी मैग्नेटिक फील्ड में कुछ दूर जो है इसको रखा गया है फर्स्ट कंडक्टर को। तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी, अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी किसके कारण से, इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण से, जो सेकंड कंडक्टर है इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण से। तो वो फोर्स जो होगी जब उसकी डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर भी हम यूज करेंगे जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, जैसे यहाँ पर हमने फोर्स की डायरेक्शन को निकाला था। तो यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी
वो इस तरह से होगी। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है इस तरफ, और यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी अब अंदर की तरफ होगी इस तरफ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अब ये यहाँ पर फोर्स F2 थी, यहाँ पर F1 होगी, यानी कि जो फर्स्ट कंडक्टर जो है एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ पर ये क्या है, ये B2 है। अब ये जो है ये भी अंदर की तरफ है, यानी कि ये कंडक्टर भी इसकी तरफ खींचेगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया, हम राइट हैंड रूल का यूज कहाँ पर कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए। लेफ्ट हैंड रूल का कहाँ पर यूज कर रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि ये जो दोनों कंडक्टर हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये फोर्स इसको इस तरफ खींच रही है, इसको इस तरफ खींच रही है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। अब अगर हम इस पॉइंट को P मान लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू को निकालें, जो B1 की वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि फर्स्ट कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वैल्यू को निकालें तो हम क्या निकाल सकते हैं, जो B1 है ये हमने फॉर्मूला निकाला था बियोट-सावर्ट लॉ के अंदर, μ0/4 पाई, जहां पर हम इनफाइनाइट कंडक्टर को लेते थे और इस पॉइंट P को नियर द जो कंडक्टर लेते थे, तो ये हमारा जो sin 90 प्लस sin 90 हो जाता था, वो फॉर्मूला पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये फॉर्मूला आ जाता है। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ जाती है एट एनी पॉइंट जो P हमने लिया है एट ए डिस्टेंस R। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का हमने R लिया है, यानी कि जो दूसरे कंडक्टर के ऊपर हमने पॉइंट लिया है, तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पर फोर्स की वैल्यू को निकालें, अब फोर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो फोर्स के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था ILB sin थीटा, ये याद है। ये जब हमने निकाला था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है, तो ये फॉर्मूला था उसका ILB sin थीटा, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ से अगर हम यूनिट लेंथ ले लें, यानी कि जो लेंथ है उसकी वैल्यू को 1 ले लें, यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर ले लें और उसके ऊपर इस फोर्स की वैल्यू को निकालें, तो क्या होगी, यानी कि ये जो C2D2 कंडक्टर कह लें, या इसको मान लीजिए C1D1 कंडक्टर आप कह लें इस तरह से, ये C2D2 कंडक्टर कह लें इस तरह से, या सेकंड कंडक्टर कह लें। सेकंड कंडक्टर पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी, ये जो हमने F2 ली है, तो इसकी F2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यूनिट लेंथ हमने ले ली, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी V1। अब मैग्नेटिक फील्ड किसका है, फर्स्ट कंडक्टर का, और यहाँ पर ये आ जाएगी हमारे पास I2 इंटू 1। अब I2 हमने किसका लिया है, जो कि सेकंड कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर हमने मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा रखा है, सेकंड कंडक्टर, इसमें से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I2। तो B1 फर्स्ट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है और I2 जो है सेकंड कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, और यूनिट लेंथ हमने ले ली है 1, यानी कि यहाँ पर यूनिट लेंथ हमने मान ली है जिसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, जो C2D2 कंडक्टर कह लीजिए, सेकंड कंडक्टर कह लीजिए उसके ऊपर। तो F2 की वैल्यू ये आ गई, तो यानी कि यहाँ पर ये 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया B1 I2, ये आ गई। अब ये B1 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास F2 की वैल्यू आ जाएगी। B1 की वैल्यू ये है हमारे पास, तो ये पुट कर देते हैं μ0/4 पाई इंटू 2I1/R, और यहाँ पर ये क्या है I2, तो इसके साथ I2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फोर्स का रिलेशन बनता है, अगर हम यूनिट लेंथ ले रहे हैं उसके लिए हमने ये निकाला है। अगर हम करंट को उल्टा कर दें, एक कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दें, तो यही जो सेम फोर्स है जो इन पे एक्सपीरियंस हो रही होगी वो किस तरह से होगी, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कंडक्टर लिया और इसके अंदर जो I करंट फ्लो कर रहा है वो इस तरफ कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड रूल से निकालेंगे, ये होगी इस तरह से, यानी कि लेफ्ट में देखेंगे आउटवर्ड और राइट में देखेंगे इसके तो इनवर्ड की तरफ। अब जो सेकंड कंडक्टर है इसके अंदर करंट की डायरेक्शन हमने उल्टी कर दी, मान लीजिए I1 है और यहाँ पर हमने करंट की डायरेक्शन कर दी I2 उल्टी कर दी। अब इससे क्या होगा, अब फोर्स जो इसके द्वारा एक्सपीरियंस की जाएगी वही हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो अब जो है हम अगर फोर्स की डायरेक्शन को देखेंगे तो वो किस तरफ होगी, यहाँ पर फोर्स बाहर की तरफ होगी, यानी कि ये जो है हमारा ये तो B1 है इसके कारण से, अब यहाँ पर F2 जो होगी वो बाहर की तरफ लगेगी। यहाँ पर हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना है, यानी कि करंट की डायरेक्शन में जो रहेगी मिडिल फिंगर,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर, थंब दिखाएगा बाहर की तरफ की डायरेक्शन। सेम यही काम अब हमें क्या करना है कि इस कंडक्टर के ऊपर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करवाएंगे कि कौन सी फोर्स इस पे एक्सपीरियंस करती है। तो यहां पर हम ले लेते हैं इस तरह से। अब यहां पर जो एरो आएंगे हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड के, वो क्या आएंगे, अब I2 की डायरेक्शन इस तरफ है, I1 की डायरेक्शन इस तरफ थी। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो यहाँ एरो जो है आपको इस तरह से मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि जो डायरेक्शन है इस तरह से मिलेगी, और यहाँ पर ये इस तरह से मिलेगी। तो यहाँ पर हमें ये फोर्स मिली है F2, ये मिली थी, यानी कि इसने जब इसके मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस की थी, जो कि B1 था ये। तो यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी, जो F1 हम बोलेंगे कि फर्स्ट कंडक्टर ने जो एक्सपीरियंस की है, और मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, करंट उस तरफ है ऊपर की तरफ। तो इन तीनों के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल होगा। मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में देखें, या फोर्स और इनके बीच में देखें, तो फोर्स हमें मिलेगी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो फर्स्ट फिंगर, इसकी डायरेक्शन में मिडिल फिंगर, तो थंब बाहर की तरफ रहेगा। अब यहाँ पर देखिए F1 जो है बाहर की तरफ है इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण से, F2 जो है ये भी बाहर की तरफ है जो इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण था, यानी कि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ने किया रिपेल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में करंट होगा तो वो रिपेल करेंगे। इसका मतलब तो यही है। तो यहां पर अगर हम एक एम्पियर की डेफिनेशन को देखें, 1 एम्पियर की डेफिनेशन को देखें, तो वो हमारे पास क्या आएगी। अब जैसे कि हमने जो फॉर्मूला निकाला था, जो फोर्स का फॉर्मूला था, वो क्या था, μ0/4 पाई 2I1 I2 बाई R, यही फॉर्मूला था। यहां पर अगर हम I1 को इक्वल टू I2 ले लें, और इसको हम 1 एम्पियर ले रहे हैं, यानी कि इन दोनों में से 1 एम्पियर गुजार रहे हैं, चाहे वो सेम डायरेक्शन के लिए हो करंट की, चाहे इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शन के लिए हो। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये हमारा किस तरह से चेंज हो जाएगा, यानी कि ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, चाहे वो अट्रैक्ट कर रहे हो चाहे वो रिपेल कर रहे हो, तो वो क्या होगी। अब μ0/4 पाई, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, μ0/4 पाई, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये होती है 10⁻⁻7। तो 10⁻⁻7 ये इसकी जगह पुट कर देंगे। अब ये I1 I2 जो है ये हमने 1 एम्पियर के बराबर लिए हैं, तो ये 2 आ जाएगा, और जो R है वो हम ले लेते हैं 1 मीटर की, इन दोनों को हम 1 मीटर अपार्ट रख देते हैं, तो 1 मीटर इसको मान लेते हैं, तो ये 1 आ गया। अब 2 × 10⁻⁻7 है, इतनी फोर्स ये एक्सपीरियंस करेंगे। तो अगर हम 1 एम्पियर की बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, द करंट विच व्हेन फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द 2 पैरेलल यूनिफॉर्म लॉन्ग लीनियर कंडक्टर, जब 2 लीनियर कंडक्टर से जो पैरेलल हैं करंट पास होगा, जिनको हमने फ्री स्पेस में रखा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर रखा है, जैसे अभी हमने देखा था, फ्रॉम ईच अदर विल अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे, वो करंट की डायरेक्शन के ऊपर है, विद ए फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ, पर मीटर ऑफ देयर लेंथ की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से एम्पियर को जो है आप निकाल सकते हैं, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखना चाहते हैं दोनों केस के लिए, कि जैसे I1 और I2 जो है सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इस तरह से आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये जो है तो इस तरह से शो कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं उनको आप शो कर सकते हैं। तो ये चीज जो है इस तरह से एरो के साथ हम दिखा रहे हैं कि इस तरह से ये होगी, यानी कि उसकी फिगर अगर आप बनाएं तो इस तरह की बनेगी। अब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। रिपेल करने के लिए अगर हम देखें कि I1 की डायरेक्शन तो ये है और I2 की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखें तो ये होगी हमारे पास, ये हम राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल रहे हैं, और इसके लिए देखें तो ये होगी हमारे पास इस तरह से, और ये इस तरह से, यही होगी। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, रिपल्शन देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच में, यानी कि अगर मिड पॉइंट तक जाए तो इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन भी मिलेगी। तो इस तरह से एक रिपल्शन आपको देखने को मिलेगी इसमें, रिपल्शन, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस तरह से जो फिगर है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की अगर आपको बनानी है इसके अंदर, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।